नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन इस बार वो किसी विदेशी यात्रा पर नहीं हैं। वो इटली या फिर किसी और देश नहीं गए हैं, बल्कि देश में ही छुट्टियां मना रहे हैं, और वो भी श्रीनगर में। जी हां, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने के लिए श्रीनगर पहुंची है और वो बोट का आनंद ले रही है। जी हां, निगिन झील में नाव की सवारी करती हुई सोनिया गांधी नजर आई। दरअसल श्रीनगर के डल झील से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर निगिन झील है, जहां पर सोनिया गांधी ने बोटिंग का आनंद लिया और वो राहुल गांधी से मिलने के लिए श्रीनगर गई हैं। तो अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, इसलिए इस तस्वीर की चर्चा ज्यादा हो रही है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, उनके नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो कोई और नेता हो, लगातार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की बात करते हैं। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर में सही नहीं किया और वहां पर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का काम किया और 370 को बहाल किया जाए, ये मांग कांग्रेस पार्टी के नेताओं की है। लेकिन आज उसी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं, वहां पर बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या यूपीए के शासनकाल में राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी इस तरह से जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में बोटिंग का आनंद ले सकती थी? इसका जवाब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें श्रीनगर पहुंचने के बाद निगिन झील में नाव की सवारी करती हुई सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। आपको ये बता दें कि वो अपने बेटे और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के साथ रहेंगी, चूंकि इनका 3 दिवसीय ये निजी दौरा है जहां पर वो श्रीनगर पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर उनका घर है, वो यहाँ और इस भूमि से लोगों से प्यार करती हैं, इसलिए वो यहाँ पर शांति से 2 दिन बिताना चाहते हैं। ये बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के ही जो कमेटी के अध्यक्ष हैं विकार रसूल वानी, जम्मू कश्मीर के, उनका सामने आया है। यानी शांति जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है, ये कांग्रेस पार्टी मान रही है। ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल का जो बयान सामने आया है उससे स्पष्ट हो जाता है। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी को सियासत करनी है। जाहिर तौर पर इसी वजह से वो आर्टिकल 370 की बहाली की बात करते हैं और ये तस्वीरें जनता देख रही है। यही वजह है कि जनता के रिएक्शन भी इन तस्वीरों पर सामने आए हैं और लगातार लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि सोनिया समेत पूरा गांधी परिवार कल पारिवारिक छुट्टियां जो है वो कश्मीर में मना रहा है। श्रीनगर में अब सोनिया गांधी बोटिंग कर रही हैं, लेकिन इस साल की गांधी परिवार की ये दूसरी कश्मीर की यात्रा है कि इससे पहले भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर गए थे और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल जो कि इन्हीं की जो ये गठबंधन है इसके नेता हैं जाहिर तौर पर, और वो आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कश्मीर में, श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के नेता छुट्टियां मना रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तभी मुमकिन हो पाया होगा जब जम्मू कश्मीर में शांति है, जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी है, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का डर नहीं है। राहुल गांधी वहां ऐसे ही हाउस बोट में नहीं रह रहे होंगे। तो ये तमाम सवाल लोगों के जहन में भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच जो जहर घोला है, जो गलत खबरें फैलाई हैं, जो कहीं ना कहीं तमाम बातें कही हैं, वो जनता भूली नहीं है। और यही वजह है कि जब सोनिया गांधी वहां पर बोटिंग कर रही हैं, जब उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, तो लोगों ने के सवाल उठाए हैं कि क्या यूपीए के शासनकाल में
कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, क्या इस तरीके से वोटिंग उन्होंने की? और साथ ही कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी भी ये बताए कि अगर धारा 370 नहीं हटती तो क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर या लद्दाख में ऐसे घूम पाते जैसे कि आज वो घूम रहे हैं? राहुल गांधी इससे पहले लद्दाख के दौरे पर थे और लद्दाख में जो उन्होंने बाइक राइड की है, इससे पहले क्या वो इस तरीके की बाइक राइड कर पाते? तो इसका जवाब तो ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को देना होगा, क्योंकि जनता जवाब मांग रही है। ये जनता के सवाल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जो सोनिया गांधी की वोटिंग करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर जम्मू कश्मीर जो प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं विकास रसूल वानी, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत और निजी यात्रा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भी इस बारे में जानकारी दी और ये बताया कि राहुल गांधी लद्दाख के अपने सप्ताह भर के दौरे से श्रीनगर शुक्रवार को पहुंचे और उन्होंने कहा कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी के साथ शनिवार को उनकी मां भी शामिल होगी। यानी आज सोनिया गांधी वहां पर पहुंची है और साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ, इन दोनों के साथ वो शामिल हो सकती है। ये जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। फिलहाल जिस निगिन झील में सोनिया गांधी बोटिंग करती नजर आई, खबर ये है कि राहुल निगिन झील में हाउस बोट में ही रह रहे हैं और परिवार के शनिवार को रैनावाड़ी इलाके के एक होटल में ठहरने की संभावना है। ये जानकारी सामने आई थी। गांधी परिवार के पास होटल की पुरानी यादें हैं। ये तमाम जानकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं की ओर से दी गई। बताया ये भी गया कि यहां पर 2 दिन रुकने के बाद आगे जो यात्रा है वो गुलमर्ग की हो सकती है, ये भी बताया गया है। और यात्रा के दौरान परिवार के लिए कोई राजनीतिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, यानी ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, ये पूरी तरीके से निजी दौरा है, पारिवारिक दौरा है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि कश्मीर को लेकर सियासत क्यों? अगर इस तरीके से आप कश्मीर जा रहे हैं, आप श्रीनगर में घूम रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं बिना किसी दरअसल डर के, तो जाहिर तौर पर वहां पर बहुत कुछ बदला है बीते कुछ सालों में और ये कांग्रेस पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कश्मीर गए और कश्मीर से वापस आने के बाद जब उन्होंने विदेश की यात्रा की, वहां जाकर उन्होंने कश्मीर का किस्सा सुनाया और कहा कि आतंकवादी मेरे सामने था और मैं आतंकवादी को देख रहा था, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ये जो कहानी और किस्से राहुल गांधी ने सुनाए, सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि जब वहां पर वो ये कह रहे थे कि आतंकवादी उन्होंने देखा, तो फिर कश्मीर जाने की हिम्मत कैसे हुई? ये तमाम सवाल हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर जिस तरीके से बदलाव हुए हैं, जिस तरीके से आतंक का सफाया हुआ है, वहां पर पत्थरबाजी और अलगाववाद की घटनाओं में कमी आई है। कश्मीर में G20 जैसा सम्मेलन हो रहा है, तो जाहिर तौर पर बदलाव कश्मीर में हुए हैं और जनता यही मांग कर रही है कि अब वक्त है जब राहुल गांधी कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं कि ईमानदारी से ये माने कि कश्मीर बदला है। कश्मीर में आर्टिकल 370 से पहले इस तरीके से आप छुट्टियां नहीं मना सकते थे, क्योंकि सुरक्षा वहां पर एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन आज राहुल गांधी जाकर अपनी माता के साथ वहां पर छुट्टियां मना रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बदलाव कश्मीर में हुआ होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।